आज हम लोग एम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से हम लोग एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो ये सब लिखे हुए हैं सब एम्फैटिक प्रोनाउन है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, इन सभी का प्रयोग कहाँ करना है और क्यों करना है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को चर्चा करके बताऊंगा। तो सबसे पहले जानेंगे कि एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग हम करते क्यों। ओके, तो एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग हम सब्जेक्ट पर जोर डालने के लिए करते हैं, उसको प्रेशराइज करने के लिए करते हैं, समझे, उस पर दबाव डालने के लिए करते हैं। ओके, जब सब्जेक्ट पे दबाव डालना है, सब्जेक्ट पे जोर डालना है, सब्जेक्ट को प्रेशराइज करना है, सब्जेक्ट को एम्फसाइज करना है, वहां पे हम लोग एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। और जो भी शब्द दिख रहा है, ये सब जो है सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होता है, यू का योर सेल्फ होता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को लिख कर बताता हूँ कि आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, वी का आवर सेल्फ होता है, उसी प्रकार दे का देम सेल्फ होता है, और ही का हिम सेल्फ होता है, सी का हर सेल्फ होता है, और इट का क्या होता है, इट सेल्फ होता है। तो ऐसे ही देखा जाए तो इन सभी शब्दों का हिंदी अर्थ जो एम्फैटिक प्रोनाउन होता है, जिसका प्रयोग हम सब्जेक्ट पर दबाव डालने के लिए करते हैं, उन सभी का हिंदी अर्थ खुद होता है, यानी कि स्वयं, खुद, स्वयं, स्वयं या खुद। ओके, ऐसा इसका हिंदी होता है। प्रयोग कहाँ करते हैं, जिसके बारे में जानना है। एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग या तो सब्जेक्ट की बात करेंगे या ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, प्लस वर्ब होता है, और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसी स्ट्रक्चर से सेंटेंस का निर्माण होता है। क्लियर? तो एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग करेगा। एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग हम सब्जेक्ट के ठीक बात करते हैं या ऑब्जेक्ट के ठीक बात करते हैं। ओके, या तो सब्जेक्ट के बाद या तो ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, जिससे सब्जेक्ट पर दबाव पड़ता है, सब्जेक्ट को प्रेशराइज करता है। ओके, यहाँ मैंने कुछ सेंटेंस लिखा है, जैसा कि आई सॉ हर, मोहन इज ब्यूटी, शी केम हियर, यू इंस्पेक्टेड द हाउस। इस प्रकार से मैंने सेंटेंस लिखा है। 4 सेंटेंसेस यहाँ पे हैं। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे इन सभी वाक्य में हम लोग एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। एक बात और मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि जो सेंटेंस दिख रहा है, इस सभी का सभी सेंटेंस सही है। ऐसा नहीं है कि इसमें एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग नहीं हो रहा है तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। गलत नहीं है, ये सेंटेंस सही है। यहाँ पर हम लोग एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, और कहाँ करेंगे, किस प्रकार करेंगे, जो हम लोग को जानना है। जैसा कि एक सिंपल सेंटेंस है, आई सॉ, मैंने उसे देखा, मैंने उसे देखा, सिंपल है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, किसी प्रकार का इस सेंटेंस में गलती नहीं है। आई सॉ, मैंने उसे देखा, मोहन इज ब्यूटी, मोहन दोषी है, कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस सही है। शी केम हियर, वह यहाँ आई, मतलब आई, सेंटेंस सही है। यू इंस्पेक्टेड द हाउस, तुमने घर को क्या किया, इंस्पेक्टेड किया, यानी कि सही सेंटेंस है। लेकिन हम लोग एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। कहाँ पे करना है एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग, सब्जेक्ट के ठीक बात या तो ऑब्जेक्ट के ठीक बात। ओके, तो हमारा पहला सेंटेंस क्या है, आई सॉ। यहाँ पर अगर हम एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहेंगे तो क्या होगा, आई, और आई का एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है, माई सेल्फ होता है, जैसा कि मैंने वहां पे बताया है। ठीक है, तो माई सेल्फ का प्रयोग कहाँ करेंगे, सब्जेक्ट के ठीक बात, यानी कि आई की ठीक बात। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई माई सेल्फ,
ओके, आई माई सेल्फ सा, थोड़ा मीनिंग बदल जाता है। जैसा कि आई सा, मैंने उसे देखा। सेकंड है, जब मैंने एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग किया, आई माई सेल्फ सा, इसका मतलब हो जाएगा मैं खुद उसे देखा, यानी कि स्वयं देखा। सब्जेक्ट पर जोर पड़ रहा, सेंटेंस में सब्जेक्ट को प्रेशराइज किया जा रहा है कि मैंने उसे देखा, लेकिन कैसे देखा? स्वयं देखा, खुद देखा, मैं खुद देखा। ऐसा हम लोग बोलते हैं कि मैंने उसे खुद देखा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट पर जोर पड़ रहा है, ठीक है। ओके, तो ये माई सेल्फ जो है एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाएगा। उसी प्रकार मोहन इज गिल्टी, इसे चाहें तो इसमें आप इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, मोहन इज गिल्टी, मोहन इज। अब देखिए मोहन क्या है? पुल्लिंग है, नाम है, ठीक है। तो नाम है, इसके लिए कौन सा प्रोनाउन आता है? इसके लिए हम लोग ही का प्रयोग करते हैं, और ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? मोहन हिमसेल्फ इज गिल्टी। ओके, मोहन हिमसेल्फ इज गिल्टी, यानी कि मोहन पर दबाव पड़ रहा है। हिमसेल्फ किस पर दबाव डाल रहा है? मोहन पर दबाव डाल रहा है। मोहन हिमसेल्फ इज गिल्टी। यहाँ देखिए सी केम हियर, सेंटेंस सही है, सेंटेंस में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, कोई एरर नहीं है, लेकिन हम इसमें एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। क्या बन जाएगा? सी, सी है, सब्जेक्ट हमारा सी है, तो सी का रिफ्लेक्स एम्फैटिक प्रोनाउन क्या हो जाएगा? हर सेल्फ हो जाएगा, यानी कि सी हर सेल्फ केम हियर। ओके, सी केम हियर, इसका मतलब ये हुआ कि वह यहाँ आई, और सी हर सेल्फ केम हियर का मतलब ये हुआ कि वह यहाँ पर स्वयं आई, ठीक है, खुद आई, अपने आप आई, ठीक है, खुद आई। यानी कि सब्जेक्ट पर क्या हो रहा है? सब्जेक्ट पर जोर पड़ रहा है। हर सेल्फ जो एम्फैटिक प्रोनाउन है, सब्जेक्ट को प्रेशराइज कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए, यू इंस्पेक्टेड द हाउस, हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू है, और यू का एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है? लिखा हुआ है योरसेल्फ होता है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यू योरसेल्फ इंस्पेक्टेड द हाउस। ओके, यू योरसेल्फ इंस्पेक्टेड द हाउस, हमारा सब्जेक्ट यू था, जिसके कारण योरसेल्फ का प्रयोग हुआ, जो एम्फैटिक प्रोनाउन है। तो ए योरसेल्फ जो है सब्जेक्ट पर जोर डाल रहा है, सब्जेक्ट को प्रेशराइज कर रहा है, ठीक है। ये दोनों वाक्य सही है, एम्फैटिक प्रोनाउन के साथ भी और बिना एम्फैटिक प्रोनाउन के भी जो है ये वाक्य सही है। ओके, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, नोट करते चलेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। सभी बात को नोट कर लीजिए। आप लोग नोट कर चुके होंगे। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे सी वाज टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस, यहाँ पर हमें एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग करना है। तो हम जानते हैं कि सब्जेक्ट के ठीक बाद एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट को प्रेशराइज करने के लिए, सब्जेक्ट पर जोर डालने के लिए। ओके, तो क्या बन जाएगा इसका? सी हर सेल्फ, सी का हर सेल्फ होता है, सी हर सेल्फ वाज टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस। ओके, फॉर दिस सी है, जिसका एम्फैटिक प्रोनाउन हर सेल्फ होता है, सब्जेक्ट के ठीक बाद हम प्रयोग कर रहे हैं। मैंने कहा था कि एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग या तो सब्जेक्ट के ठीक बाद कर सकते हैं या तो ऑब्जेक्ट के ठीक बाद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट के ठीक बाद किया है, चाहे तो आप ऑब्जेक्ट के ठीक बाद कर सकते हैं
जैसे ध्यान दीजिए, दे आर लेट, देम से, ओके। इसका अर्थ वही होगा, ऐसा नहीं है कि दे आर लेट मतलब वो लेट है, ये भी सेंटेंस सही है, दे आर लेट, सेंटेंस में कोई त्रुटि नहीं है, कोई गलत नहीं है, सेंटेंस गलत नहीं है, दे आर लेट सही सेंटेंस है। लेकिन जब एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग करना है तो सब्जेक्ट की ठीक बात या ऑब्जेक्ट की ठीक बात। हमारा सब्जेक्ट दे है, ऑब्जेक्ट क्या है, लेट है। हम चाहें तो दे की ठीक बात भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे दे देमसेल्व्स आर लेट, या ऑब्जेक्ट की ठीक बात कर सकते हैं, दे आर लेट देमसेल्व्स, ओके। अर्थ वही होगा। यहां देखेंगे, ही सॉ द प्रेसिडेंट, उसने प्रेसिडेंट को देखा, वाक्य बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है, और ही का एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है, हिमसेल्फ होता है। यहाँ पर क्या बन जाएगा, ही सॉ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ही का क्या होगा, हिमसेल्फ होगा, ओके, हिमसेल्फ। समझे, हम चाहें तो यहां पर ही प्रयोग कर सकते थे हिमसेल्फ को, यहां पर भी हिमसेल्फ ला सकते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट है और हमारा नियम कहता है कि एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट की ठीक बात या ऑब्जेक्ट की ठीक बात कर सकते हैं। तो ही के बाद भी हम हिमसेल्फ का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ठीक बात एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग किया है, ए भी सही है, यानी कि दोनों सही। तो इस प्रकार से हम लोग एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। ये बहुत कंफ्यूज करने वाला चीज तो नहीं है एम्फैटिक प्रोनाउन, लेकिन अगर हमें समझ में नहीं आ रहा तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इस चीज पर ध्यान दें, है तो बहुत इजी, बहुत ज्यादा इसमें रूल्स नहीं है, केवल एम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में जानना है कि एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग हम करते कैसे हैं, जो मैंने बताया आप लोग इसे नोट कर लेंगे। नोट करने से होगा कि आप लोगों को ज्यादा समझ में आता है, ओके। नोट डाउन, आप लोग नोट कर चुके होंगे। यहां पर थोड़ा मैं आप लोगों को समझना चाहता हूं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। बात ऐसी है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन दोनों सेम होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ। एम्फैटिक प्रोनाउन और यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहलाता है। एम्फैटिक प्रोनाउन भी होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होता है। अब परेशानी क्या है, इसका यूज हम कैसे करेंगे, जिसके बारे में हम लोग को जानना है। देखिए, एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग हम सब्जेक्ट के ठीक बात या ऑब्जेक्ट के ठीक बात करते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बात ऐसी है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम तब करते हैं जब ऑब्जेक्ट नहीं हो या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम ही व्यक्ति। समझिए बात, एक बार मैं दोबारा फिर से बोलता हूं। एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, समझ रहे ना, एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के ठीक बात या ऑब्जेक्ट के ठीक बात करते हैं, ओके। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम तब करते हैं जब ऑब्जेक्ट नहीं हो। पहला पॉइंट, जब ऑब्जेक्ट नहीं हो। दूसरा पॉइंट का कहना यह है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। सही बात। यहां पर मैंने लिखा है I enjoyed in the party, क्लियर। तो
आप बता सकते हैं कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट नहीं है। ये जो पार्टी आप देख रहे हैं, पार्टी देख रहे हैं, इन का ऑब्जेक्ट, इन हमारा प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट पार्टी है। ओके, हमारा जो वर्ब है वो इंजॉयड, समझे? यानी कि सब्जेक्ट आई, इंजॉयड जो है वर्ब है और इन प्रीपोजिशन है और पार्टी किसका ऑब्जेक्ट है? इन का ऑब्जेक्ट। तो हम लोग यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कर इसलिए सकते हैं क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। तो बात ऐसी है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई है। सब्जेक्ट आई है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होना चाहिए? माई सेल्फ होना चाहिए। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? माई सेल्फ। ओके, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसे, जैसे कि हम इसे इस प्रकार से राइट कर सकते हैं, आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी। ध्यान दीजिएगा, आई एंजॉयड माई सेल्फ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति, जो सब्जेक्ट आई है उसी का रिलेटेड माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाया और जो सब्जेक्ट आई है उसी से रिलेटेड क्या है? माई सेल्फ ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? माई सेल्फ। यहाँ पे माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था तो मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया। ठीक है, सेकंड एग्जांपल, सी किल्ड, यहाँ भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम कर सकते हैं। क्लियर? तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? सी है। ठीक है, और सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? हर सेल्फ होगा। जो एम्फैटिक प्रोनाउन होता है वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होता है, तो सी का क्या हो जाएगा? हर सेल्फ हो जाएगा, हर सेल्फ। ओके, एक बात और ध्यान देने वाली है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन का जो हिंदी होता है दोनों में थोड़ा सा अंतर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एम्फैटिक प्रोनाउन के रूप में जब हम प्रयोग करते हैं तो इन सभी शब्दों का हिंदी क्या होता है? स्वयं, खुद, स्वयं या खुद होता है। ठीक है, लेकिन जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग करते हैं तो इन सभी शब्दों का हिंदी अर्थ हो जाता है स्वयं को या अपने आप को। यही अंतर है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, इसका मतलब क्या होगा? कि मैं अपने आप को पार्टी में क्या करवाया? एंजॉय करवाया। ठीक है, अपने आप। यहाँ पर सी कीड हर से, तो वो अपने आप को क्या की? कीड कर ली, यानी कि स्वयं को कीड कर ली। ठीक है, यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। अब देखिए तीसरा सेंटेंस हमारा है कि सी कीड हर हस्बैंड। अब यहाँ पर हम चाहते हुए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। ऑब्जेक्ट क्या है? हस्बैंड है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जब प्रयोग करना होता है तो उसमें नियम है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट अलग है, सी है, और ऑब्जेक्ट क्या है? अलग है, हस्बैंड है। यानी कि एक व्यक्ति नहीं, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। तो इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते। इसमें किसका प्रयोग कर सकते हैं? एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। और एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग होता कहाँ कहाँ? या तो सब्जेक्ट की बात कर सकते हैं या तो ऑब्जेक्ट की बात कर सकते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से एम्फैटिक प्रोनाउन में डाल सकते हैं कि सी herself killed her husband। ओके, इस प्रकार से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन में अंतर है। एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग
हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की ठीक बात करते हैं, है ना। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग तब होता है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन हो या वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं हो। ओके, आप लोग इसे नोट कर लें, जरूरी है। आप लोग नोट कर चुके होंगे। यहां पर मैंने एक नोट लिखा है, बाई प्लस वन सेल्फ। ध्यान दीजिए, वन सेल्फ लिखने का मतलब मेरा ये हुआ कि वन सेल्फ के स्थान पर आप हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ लिख सकते हैं। ओके, यानी कि बाई माई सेल्फ, बाई हिम सेल्फ, बाई हर सेल्फ, बाई देम सेल्फ, बाई आवर सेल्फ। समझे बात। दूसरी बात यह है कि बाई वन सेल्फ के बारे में तो मैंने बताया कि वन सेल्फ क्या है, इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी यानी कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है एलोन, यानी कि अकेले, अकेला ही बोल सकते हैं। ओके, यानी कि बाई प्लस वन सेल्फ का अर्थ होता है एलोन, यानी कि अकेला। ठीक है, अब हम प्रयोग करेंगे का, इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, कि हम इसका प्रयोग सब्जेक्ट के ठीक बात करें या कहाँ करें। इसका प्रयोग जब भी करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट के ठीक बात करेंगे, यानी कि वाक्य के अंत में करेंगे। सही बात। दूसरी बात, इसमें ये नहीं समझना है कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से कुछ लेना देना नहीं है, केवल बाई प्लस वन से, बाई प्लस हिम से, बाई प्लस हर से, या जो भी सेल्स हैं का प्रयोग होना चाहिए। आप कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। सही बात। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा है, सी वाज वॉशिंग द टीवी। ठीक है, तो मैंने कहा कि इसमें अगर हम एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहें, ठीक है, तो कहां पर प्रयोग करेंगे, यानी कि टीवी की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, यानी कि वाक्य के अंत में करेंगे। सी पास थ्रू द जंगल, कहां पर प्रयोग करेंगे, यानी कि ही पास्ड थ्रू द जंगल, कहां पर प्रयोग करेंगे, बाई प्लस वन सेल्फ का, हिम सेल्फ का, बाई प्लस हर सेल्फ का, तो वाक्य के अंत में करेंगे, यानी कि जंगल की बात करेंगे। यानी कि इसके साथ किसी प्रकार का रूल फॉलो नहीं होता है। इसका एक ही रूल है कि इसका प्रयोग जो है बाई प्लस वन सेल्फ, बाई प्लस हिम सेल्फ, हर सेल्फ या किसी भी सेल्फ का प्रयोग वाक्य के अंत में करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा कि सी वाज वॉशिंग द टीवी, यहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं सी वाज वॉचिंग द टीवी बाई, क्या है, सब्जेक्ट हमारा सी है, तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होगा, हर सेल्फ होगा, तो बाई हर सेल्फ। ओके, अब देखिए इसका हिंदी क्या होगा, सी वाज वॉशिंग द टीवी बाई हर सेल्फ, माने वह हर सेल्फ के द्वारा टीवी देख रही थी, ऐसा नहीं। इसका मतलब होगा कि वह अकेले, मतलब एलोन टेलीविजन देख रही थी, अकेले देख रही थी, एलोन देख रही थी, है ना, ऐसा इसका हिंदी होता है। उसी प्रकार ही पास थ्रू द जंगल, यहाँ पर हम बाई प्लस एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहें तो इस प्रकार कर सकते हैं, सी पास्ड थ्रू द जंगल बाई, क्या सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट हमारा ही है, तो क्या होना चाहिए, हिम सेल्फ होना चाहिए ना, बाई हिम सेल्फ। ओके, हिंदी क्या होगा, क्यों हुआ, अकेले जंगल से पास, माने जंगल से गुजरी, है ना, ऐसा नहीं कि वो हिमसेल्फ के द्वारा जंगल से गुजर गई, ऐसा नहीं, वो अकेले जंगल से गुजरी। तो एक था बाई प्लस वन से, या किसी प्रकार का रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग करना हो
तो वाक्य के अंत में करेंगे, नोट कर लेंगे सब।